यीशु को हम क्यों ग्रहण किया? किसी को पूछने से कोई बोलेगा कि बीमारी आया था, बीमारी जाने के लिए हम यीशु मसीह के पास आए। और कोई बोलेगा कि हमारा कर्जा है, कर्जा जाने के लिए आए। और कोई बोलेगा और कुछ कारण बताएगा, खुशी के लिए, और बहुत सारा कारण बताएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल का मुख्य कारण यह है कि यीशु मसीह आपको मेरे को स्वर्ग ले जाना चाहता है। क्या ले जाना चाहता है? यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है। मेन मुद्दा, मेन उद्देश्य वही है। क्या है? यीशु मसीह आपको मेरे को स्वर्ग ले जाना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर इस धरती में आया। सबसे पहले यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के विषय में प्रचार करना शुरू किया। यीशु मसीह का चेले लोग भी स्वर्ग राज्य के विषय में प्रचार करना शुरू किया। छुटकारा, चंगाई, आशीष, ये वो सब वो ऊपर का बात है। लेकिन यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाने के लिए इस धरती में आया था। सारे मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, स्वर्ग चले गया। सब लोग देखते समय में कहां चले गया? कहां चले गए? स्वर्ग चले गए। अभी भी उसका कब्र खाली है, हम देख सकते हैं। विषय यही है कि यीशु मसीह एक दिन आएगा। क्या होगा? यीशु मसीह एक दिन आएगा, हमें ले जाएगा। तब क्या हो जाएगा? न्याय होगा। क्या होगा? क्या होगा? न्याय यानी तेलुगु में बोलते हैं तीर्पु, है ना? तीर्पु, जजमेंट। क्या होगा? एक दिन जजमेंट होगा। हालेलुया। यीशु मसीह कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन आएगा पक्का। यीशु मसीह आएगा पक्का। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, कैसा होगा, जजमेंट कैसा होगा, वो हम देखेंगे। अभी यीशु मसीह पक्का आएगा। उसके लिए वचन पढ़ेंगे हम। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 35 वचन में लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे बातें कभी ना टलेंगे। आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएगा? टल जाएगा। मतलब टल जाएगा मतलब टल जाएगा मतलब मिट जाएगा। आकाश और पृथ्वी मिट जाएगा, टल जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? आकाश और पृथ्वी टल जाएगा। कितना बड़ी बात है ना। आप लोग कभी भी आकाश और पृथ्वी को देखे? हेलो, आप लोग आकाश और पृथ्वी को देखे? कौन सा दुकान में मिलता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? आकाश और पृथ्वी को देखे आप लोग? कहाँ रहता है? हाँ, कहाँ रहता है? कहाँ? तो देखा देखा जैसा लग रहा है ना। कहाँ रहता है? हालेलुया। वो टल जाएगा, वो टल जाएगा, ये ना टलेगा। यानी जो लिखा है, यीशु मसीह ने जो बोला है वो पक्का पूरा होगा ही होगा। पक्का पूरा होगा ही होगा। चाहे आकाश पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ना टलेगा। हालेलुया। इस बात को हम गंभीर से लेना है।
हालेलुया। बाइबल पढ़ेंगे हम मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का 31 से लेकर, वहां लिखा हुआ है 31 से लेकर 46 तक, 46 तक एक यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का 31 से लेकर 44 तक एक दृष्टांत बताया। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का 31 वचन में क्या लिखा हुआ? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। यह क्या लिखा है? यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह आएगा। कब आएगा मालूम नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन इसमें लिखा वाला बिंदु मात्र भी, आकाश और पृथ्वी बिंदु मात्र से बहुत छोटा है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। इसलिए लिखा हुआ यीशु मसीह एक दिन आएगा। यीशु मसीह एक दिन आएगा, सिंहासन पर विराजमान होगा। सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। 32 वचन में लिखा हुआ है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसा चरवा भेड़ों के बकरियों से अलग कर देगा और कर देता है, वैसा ही वहां उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। हालेलुया। क्या बोल के लिखा है? जब यीशु मसीह आएगा, तब इस दुनिया में रहने वाले सारे जाति क्या हो जाएगा? इकट्ठा। जाति जाति के लोग इकट्ठे मिलेंगे, सफेद सफेद दिखाई देंगे, कब्र खोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। यदि आप प्रभु में रहकर भी, नहीं रहकर भी, मरने से भी आपका कब्र खोल के लाके खड़ा कर देगा। कहां? यीशु मसीह के सामने क्या करेगा? सामने खड़ा कर देगा। सामने खड़ा कर देगा। खड़ा करने के बाद में क्या हो जाएगा? दो भाग होगा। हालेलुया। दो भाग होगा। कैसा कैसा दो भाग होगा? यहां लिखा हुआ है सब जाति। सब जाति, कोई भी जाति नहीं है, एक जाति नहीं बोला, सब जाति, दुनिया में रहने वाला सब जाति इकट्ठे हो जाएगा। बकरी से भेड़ को क्या कर दिया जाएगा? अलग किया जाएगा। मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। घटना है। मेरे पिताजी भेड़ बकरी चराता था। अभी भी कोई होंगे इधर भेड़ बकरी चराने का। हमको भेड़ थे और बकरी भी थे। ये भेड़ बकरी क्या करते थे? एक ही कोठरी में थे। कहां थे? एक ही कोठरी में। लेकिन उसको जब खोल देंगे तो बकरी मन कहां भगेगा?
जंगल में थोड़ा ये पत्ता खाएगा, थोड़ा वो पत्ता खाएगा, थोड़ा उधर दौड़ के देखेगा, थोड़ा इधर दौड़ के देखेगा, एक जगह में नहीं रहेगा, है ना? हालेलुया। लेकिन बकरी भेड़ क्या हो जाएगा मालूम है? उसको एक झाड़ को डंगल को काट के ऐसा झुकाएंगे तो वो वही जाएगा, बुलाएंगे तो यहाँ आएगा, सब वही आके काटते रहेगा। लेकिन बकरी मन ऐसा नहीं आएगा, बगते जाएगा। भेड़ एक ही जगह में सिर नीचे करके घास खाते रहेगा, यही रहेगा। जब चरवाहा का पीछे रहेगा, चरवाहा जहाँ जाएगा, चरवाहा जहाँ जाएगा वहां जाए। लेकिन बकरी ऐसा नहीं है, बकरी जहाँ जाएगा तो चरवाहा उसके पीछे जाना पड़ता है। हेलो, बकरियों के पीछे भागना पड़ता है। अरे उधर मत जाओ कहते, ओ इधर 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 इधर, वो डंडा से मारना, पत्थर से मारना, लाइन में लेके आना। लेकिन बकरी भेड़ को ऐसा नहीं है। भेड़ ऐसा आवाज करने से ना पीछे आएगा, ये इधर जाएगा। हालेलुया। अभी हम कौन है, बकरी है कि भेड़ है? पास्टर आपका पीछे भाग रहा है कि पास्टर के पीछे आप भाग रहे हैं? हालेलुया। हाँ, इसलिए बाइबल में लिखा है भेड़ और बकरी अभी एक ही जगह में, एक ही कोठरी में, एक ही कोठरी में है ना। हाँ, ये कोठरी में है, लेकिन एक दिन ये खोल दिया जाएगा तो लेकिन भेड़ नहीं भागेगा, पास्टर के पीछे रहेगा या चरवाहा के पीछे। जब चरवाहा खिलाएगा वो खाएगा, चरवाहा बैठेगा तो उसके सामने, उसके साथ में बैठेगा। लेकिन बकरी मन ऐसा नहीं है, उधर जाने से इधर जाने से कैसा, उधर भागने से मिलेगा, इधर भागने से मिलेगा, ऐसा रहता है। हमारे पास बहुत सारा थे, भेड़ थे, बकरी थे, बहुत सारा थे। मेरा पिताजी चराता था, रहते एक ही कोठरी में, सोते एक ही कोठरी में। लेकिन इसका चाल चलन, इसका व्यवहार, इसका खाने पीने का, उसका चाल चलन, उसका रहने का, उसका खान पीन अलग रहता है। हालेलुया। अलग रहता है। इसलिए वचन बता रहा है, भेड़ बकरी के जैसा उदाहरण के साथ बता रहे हैं। हम बहुत लोग हैं भेड़ के जैसा नहीं रहते हैं, बकरी के जैसा रहता है। यहाँ नहीं है तो वहाँ क्या है? अरे पास्टर हमारा पीछे रहेगा, हम पास्टर के पीछे थोड़ी रहेंगे, है ना? कितना बुलाने से भी नहीं आता, हम नहीं आए, तू आ जाओ मेरा, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। क्या हो गया? थोड़ा समझे। हालेलुया। हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, तू हमारा बात मान ले पास्टर जी। तू कितना बताने से हम नहीं सुनते, हम बताएं तुम सुनिए। ये कौन है? इसलिए बाइबल में लिखा है बकरी और भेड़ का रहता है, ताली भी बजाता है, गीत भी गाता है, खाना भी खाता है, लेकिन जाता है अलग अलग। हालेलुया। जिस दिन पता चलेगा उस दिन अलग किया जाएगा। मेरे को अलग कर दिया। हालेलुया। अलग करेगा। कैसा करेगा? वो भेड़ बकरी तो उसका स्वभाव से खुद अलग हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर कैसा अलग करेगा कि आपका चाल चलन से, आपका व्यवहार से प्रभु आपको अलग करेगा। एक दिन है अलग करने का आपको मेरे को।
हालेलुया। वहां लिखा हुआ है सब जातियों उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसा चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अलग करेगा। एक दिन ये होने वाला है। हालेलुया। और 33 वचन में हम पढ़कर देखेंगे। 33 वचन में लिखा हुआ है, और वहां भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगी। हालेलुया। इधर एक ग्रुप उधर एक ग्रुप खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने के बाद में 34 वचन में लिखा हुआ है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, अपने उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। हालेलुया। लिखा हुआ है तब। हालेलुया। सब लोग इधर देखिए, आपको बाइबल बंद करके इधर देखिए। 34 वचन में लिखा हुआ तब। सब लोग बोलेंगे तब। कब? तब। कब? जब यीशु आएगा तब। कब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वो कब से तो बता रहा है नहीं आएगा यीशु मसीह। ये बहुत लोग के दिमाग में है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, बिंदु मात्रा भी नहीं टलेगा, है ना? तब यीशु मसीह आएगा। तब क्या हो जाएगा? राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा। क्या कहेगा? दाहिनी में क्या है? भेड़। बाई में इसको कर रहा है, इसको बोल रहा है राजा ने, जहाँ बैठा है सिंहासन में बैठा है, सब हम दुनिया पूरा उसके सामने खड़े हैं। दो बात कर दिया, दाहिनी बाएं, दाएं बाएं। दाएं वालों से कर रहा है, बता रहा है कि क्या बोल के बता रहे? राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। और ये धन्य लोग हैं, माने पिता के धन्य लोग कौन है? पिता के। ये कैसा धन्य हो गया वो भी बताऊंगा बाद में। ये दाहिने में रहने वाले धन्य लोग हैं, माने कैसा धन्य लोग हो गए बताएंगे। है मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। कौन सा राज्य का? यह लिखा हुआ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। हालेलुया। दाहिने वालों के लिए एक राज्य को परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। हालेलुया। दाहिने वाले कौन है? ये भेड़ कैसा जाता है? चरवा का पीछे जाता है कि चरवा का सामने जाता है? वो तो बाएं वाले चरवा को भी रास्ता दिखाता है। ये दाएं वाले क्या होता है? चरवा का रास्ता में चलता है, लेकिन बाएं वाले चरवा को रास्ता दिखाता है, उधर नहीं है। अच्छा, तो ये दाएं वाले उनसे राजा ने कह रहा है, क्या बोल के कह रहा है? राज्य तैयार, उसके लिए एक राज्य तैयार किया। कौन? इसके लिए राज्य तैयारी किया। वो कौन सा राज्य है? उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। वो राज्य कब तैयार किया? मैंने जगत के आदि
आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ। हालेलुया। दाहिने वालों के लिए परमेश्वर ने राज्य तैयार किया। कब तैयार किया? कब तैयार किया? जगत के आदि से। जगत का आदि यानी क्या है? आदि। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को, आदि यानी कुछ नहीं था। इस लोगों के लिए परमेश्वर का, इस धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर ने आदि में एक राज्य तैयार किया। इनके लिए, किनके लिए? हाँ। आप ये ग्रुप में रहोगे कि वो ग्रुप में रहोगे? हेलो, हालेलुया। सोने वाले हालेलुया। जागृत। तो ये दाहिने वालों के लिए परमेश्वर ने एक राज्य तैयार किया। वो राज्य कब तैयार किया? जगत के, इस धरती को बनाने से पहले परमेश्वर ने आप और मेरे लिए राज्य तैयार करके रखा है। कितना बड़ी बात है मालूम है? हालेलुया। कौन सा राज्य है मैंने वो? और उस राज्य का हमें अधिकारी बनाने के लिए तैयार किया। क्या बोल के लिखा है? एक बार पढ़कर देखे 34 वचन, कोई भी एक व्यक्ति पढ़े जल्द। हाँ, तब राजा अपनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमीन, हालेलुया। उस राज्य का क्या हो जाएंगे? अधिकारी। अधिकारी। अधिकारी किसको बोलते हैं? हेलो, अधिकारी किसको बोलते हैं? अधिकार चलाता है। वो काम कर, उधर जाओ, उसका अधिकारी बोलते हैं ना, अधिकारी। हम एक दिन उस राज्य का अधिकारी हो जाएंगे हम, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने आदि में हमारे लिए उस राज्य को तैयार करके रखा है। आमीन, हालेलुया। हाँ, हमारे लिए रखा है। और पहले क्या लिखा हुआ? मेरे पिता के धन्य लोग। धन्य लोग, ये धन्य कौन होता है? धन्य लोग कैसा हो जाता है मालूम है? धन्य लोग, धर्मी लोग। मैं आकर में बताऊंगा आपको। धन्य लोग, धर्मी लोग। हालेलुया। और 35 वचन पढ़कर देखेंगे, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को, मैं प्यासा था। धन्य लोगों से यीशु मसीह ने बोल रहा है, अरे मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं जेल में था, मैं बीमारी में था, आपने मुझे आके ये किया, मदद किया, ऐसा बोल के बताने से उन लोगों ने क्या बोला? अरे हम कब आए? हम कब आए? हम तो ऐसा किया ही नहीं है। हालेलुया। तो यीशु मसीह आपके घर में आके खाना, भूख लग रहा है बोलने से आप लोग खाना देते हैं कि नहीं देते हैं? भले किसी की दे नहीं भी दे, लेकिन उसको तो पक्का ये तो स्वर्ग ले जाएगी भाई। यीशु मसीह देंगे कि नहीं? लेकिन यह क्या बता रहा है? यीशु मसीह जो लोग को जरूरत है, जो भूखा है उसको आपने खाना खिलाया, जो नंगा है उसको कपड़ा दिया, जो बीमारी है उसको देखने के लिए गया, उसको किया तो मेरे को किया। यीशु मसीह ने क्या बोला? उसको किया तो मेरे को किया। हालेलुया। किसको किया? हम यीशु मसीह को ही करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे, ये हमारा विचार रहता है। हालेलुया। लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसा जरूरत है उसको हम किया तो यीशु मसीह को करने का बराबर है। उसका मतलब क्या होता है मालूम? 40 वचन में लिखा हुआ है, तब राजा उन्होंने उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटों में से छोटों को, भाई को से
के साथ किए वहां मेरे ही साथ किए। किसी को भी आपने किया तो यीशु मसीह ने बोल रहा है मेरे को किया। आपको एक बात याद आ रहा है, बाइबल में एक आज्ञा है। क्या है आज्ञा? दो आज्ञा। एक तो बाइबल पूरा कुल मिला के दो आज्ञा है। परमेश्वर से पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण बल से, पूर्ण बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना। और दूसरा अपने जैसा पड़ोसी से प्रेम रखना। किसे प्रेम रखना? अपने पड़ोसी से। हालेलुया। वही याद दिला रहा है। अभी देखिए, अपने जैसे पड़ोसी से प्रेम रखना। भाई लोग का जमीन बांट के समय में प्रेम रखते हैं, ले ले रे, थोड़ा सा ज्यादा होगा तो छोटा भाई ले ले, तू बोलेंगे ऐसा कैसा होगा? फिर मेरा हिस्सा कहां जाएगा? मेरा हिस्सा कहां जाएगा? हेलो, तब देखना है अपने जैसा पड़ोसी से प्रेम रखना है। वो आज्ञा याद आता है। इसीलिए लूका सुसमाचार 10 अध्याय का 27 वचन में लिखा हुआ है, वहां ये लिखा हुआ है अपने जैसा पड़ोसी से प्रेम रखना है। यदि अपने जैसे पड़ोसी से प्रेम रखे, यीशु मसीह का आज्ञा मान लिया, वो धर्मी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने जैसा पड़ोसी से प्रेम रखे तो यीशु मसीह का आज्ञा मान लिया तो वो धर्मी बन जाएगा। हालेलुया। थोड़ी देर में हम कंप्लीट करेंगे। और धर्मी कैसा बनेंगे? दाहिने वाले बाइने वाले अनंत जीवन जाएगा, अनंत आग में जाएगा। 46 वचन में लिखा हुआ है। और वहां अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी कौन है? दाई। अधर्मी कौन है? ये धर्मी कैसा बन गया, ये अधर्मी कैसा बन गया? सब लोग इधर देखिए, थोड़ी देर में हम ये बता के बंद कर देंगे। हालेलुया। ये धर्मी कैसा बना, ये धर्मी कैसा ना बना। हालेलुया। बाइबल में दो आज्ञा, परमेश्वर से प्रेम करना, पड़ोसी से प्रेम करना, अपने समान। हालेलुया। हम पालन करते हैं तब बनते हैं। दूसरा, प्रार्थना करने के लिए दो व्यक्ति मंदिर में गया। लूका सुसमाचार 18 अध्याय का 10 से लेकर 14 तक वहां लिखा हुआ है। प्रार्थना करने के लिए कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फारसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फारसी यानी, हेलो, फारसी यानी अपना आप को बड़ा समझता है, अपना आप को ज्ञानी समझता है। मैं सब जानता हूं, मेरे को मालूम है सब, मेरे पास सब जानकारी है, मेरे को सब आता है, मैं जानता हूं। ये कौन है? फारसी। और चुंगी लेने वाला यानी पापी, यानी अपने आप को पापी सोचने वाले। दोनों प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया। फारसी कैसा प्रार्थना कर रहा है? प्रभु, मैं तो हफ्ता में एक दिन उपवास रहता हूं, आपको दशमांश देता हूं, आपको मैं बराबर प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा चलता हूं, वैसा चलता हूं, ऐसा बोल के प्रार्थना कर रहा है। और चुंगी लेने वाले कैसा प्रार्थना कर रहा है? प्रभु, मैं पापी हूं, प्रभु मुझे मेरा गलती माफ कर दे, प्रभु जी मैं फलाना 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 गलती किया, मुझे माफ कर दे बोल के ये प्रार्थना कर रहा है। 14 वचन में लिखा हुआ है जो चुंगी लेने वाला
धर्मी बनकर गर गया, फारसी नहीं बना धर्मी। हालेलुया। अभी समझ में आया धर्मी कैसे बनते हैं? हेलो, धर्मी कैसे बनते हैं? हाँ, अपना गलती को मानने वाला बनता है, अपना गलती को मानने वाला। कितने लोग मानते मानते छोड़ते? मैं तो कोई गलती नहीं किया, मैं ऐसा प्रार्थना क्यों करूंगा? हेलो, आप इधर है, आपका ग्रुप इधर है, इधर नहीं है। जो मान रहा है सही में मैंने गलती किया, मुझे माफ करो प्रभु, आपका ग्रुप इधर है। आपके लिए परमेश्वर ने राज्य तैयार किया, आप उस राज्य का अधिकारी बनोगे, आपका राज्य तैयार है। आप उस ग्रुप में रहोगे जो परमेश्वर का वचन सुनते हुए चलते हुए आया था, और उस ग्रुप में रहोगे, उस राज्य में जाओगे। आपके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा राज्य तैयार किया। वो राज्य कैसा राज्य? कभी अंत या खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। उनका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ 70-80 साल के बाद में, यहाँ 70-80 साल के बाद में, हालेलुया, इनका निद्र बेटो लंगर हालेलुया, हालेलुया। पीछे सोने वाले हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा करके मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का राज्य में जाने वाले, यीशु मसीह आने वाला है। हम यीशु मसीह के सामने इकट्ठे होने का समय है। उस समय में 2 ग्रुप होगा, एक दाहिने एक बाएं। दाहिने वाले बेड के समान रहेगा कि परमेश्वर का वचन जो सुनेगा, वचन के अनुसार चलेगा, वचन को मनन करेगा, जो समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा, प्रार्थना करेगा। दाहिने वाले, बाएं वाले हम जानते हैं, सब जानता है, वो पास्टर का काम है तो प्रचार करने का, करने दो ना। पास्टर का काम क्या है? क्या है? वो करने दो ना, तो हमको क्या करना है? वो करने दो, कितना देर, हम तो करंट मार देंगे। नहीं तो हम ऐसा कुछ कुछ सोचते रहेंगे, ऐसा बैठे बैठे मोबाइल में ऐसा हम मैसेज करते रहेंगे या और कुछ कुछ करते रहेंगे। हालेलुया। ये ग्रुप वाले तो एक दिन 2 ग्रुप हो जाएगा। उस ग्रुप से, दाहिने वालों से यीशु मसीह एक दिन बोलेगा, लिखा हुआ है तुम्हारे लिए राज्य तैयार किया, चलो तुम्हारा राज्य। तुम्हारे लिए आग भी तैयार किया, तुम्हारे लिए भी कुछ तैयार किया। क्या है? आग तैयार किया, तुम लोग उधर जाओ, तुम लोग हमेशा उधरी रहो, तुम लोग हमेशा उधरी रहो। ये होने वाला है। हालेलुया। ये कब होगा? कब चालू होगा? जब यीशु मसीह आएगा तब चालू होगा। यीशु मसीह कब आएगा मालूम नहीं है। अभी आएगा, थोड़ी देर बाद में आएगा, 1 घंटा के बाद आएगा, शाम को आएगा, सुबह आएगा, मालूम नहीं, लेकिन पक्का 100% आएगा। आएगा तो ये होगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आएगा तो मैं जाना, मेरे को जाना है। आएगा तो जाना है। क्या इधर जाना है, इधर जाना है, किधर जाना है? अब वो आपका हिसाब से रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप तैयार रहिए। यीशु मसीह आने वाला है, इस दुनिया का 2 ग्रुप बनने वाला है।